कि झूठ की टहनी कभी फलती नहीं और ना वो कागज की सदा चलती नहीं। तो यही लोग बताते विकास विकास अगर विकास हुआ होता तो फिर समाजवादी सरकार बनती, बाकी नहीं बनी, योगी जी आ गए। आपका विकास का कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी बदौलत? देखिए रेलवे है, कोसी में कम से कम 500-600 आवास मिला हुआ है, हिंदू मुस्लिम, ये कोई नहीं योगी देखे कि हिंदू को मिला है कि मुस्लिम को मिला है कि किसी को नहीं मिला, ये किसी ने मिला, राशन सबको मिल रहा है, 4 लेन बना है। अब क्या चाहिए बताइए, पूर्वांचल बना। इनका आक्रोश समझ में आ रहा है, कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है, इसलिए ये आक्रोश में है। अच्छा, प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं और लगातार सत्ता में आने का दावा कर रही हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लगातार दावा कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक अपडेट कर रहे हैं कि इस बार नहीं चाहिए भाजपा। तमाम नाकामियां गिनाते हैं, तमाम कमियां बताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बंटाधार कर दिया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि लगभग इन 5 सालों में जो हमें मौका मिला है उसमें हमने जो काम किए हैं वो काम ऐसे हैं जिसकी बदौलत जनता एक बार फिर हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपेगी। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाते हैं या चले गए हैं या फिर जेलों में हैं। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिलों में से एक मऊ जिले की घोसी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। पीछे रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है और आगे यहाँ के स्थानीय जनता है। इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनके मन में क्या चल रहा है, इस बार घोसी का विधायक कौन होगा, उस पर इन लोगों से चर्चा करेंगे। या जो पिछले विधायक रहे हैं या जो विधायक हैं यहाँ पे, उन्होंने कितना काम किया, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। शहजादे खान। क्या लगता है सरकार जो दावा कर रही है विकास का, उससे कितना संतुष्ट हैं? विकास तो प्रदेश या देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विकास के सवाल की बात, तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि यदि बिजली का रेट चुनाव को देखते हुए आधा कर दिया गया है तो अब वही लोग कह रहे हैं कि एक बार और जिताइए, हम इसे पूरा करेंगे और देश और प्रदेश के सम्मान में दुगुना करेंगे बिजली का रेट। तो अगर जनता को चाहिए और ज़्यादा रेट बढ़ाने की ज़रूरत है तो एक बार और मौका दे दें। यानी अगर बीजेपी को एक बार मौका मिला तो दाम दुगने हो जाएंगे। अभी भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली का रेट भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। अगर आपको बिजली का रेट कम चाहिए तो इन्हें हटाइए, सपा को ले आइए। आपको कोरोना में दवा चाहिए, देखभाल चाहिए, मरीजों की गंगा में बहती लाशों को आप नहीं देखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए। अन्यथा जैसा है तैसा है, फिर आप जनता जो दावा हो रहा है वो सही नहीं है, सरासर गलत है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जनता से पूछ लीजिए। नाम क्या है आपका? राजकुमार चौरसिया। राजकुमार चौरसिया। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? भाजपा की आगे भैया, भाजपा की आएगी। अच्छा, हमारे समाजवादी भाई सबका तो बात कह गए, लेकिन आजम खां को ये लोग भूल गए। हाँ, बताइए भाई। आजम खां को ये लोग भूल गए। रुकिए एक मिनट, आजम खां को भूल गए ये लोग। हाँ, भूल गए। बिल्कुल, सबसे बात वो नहीं नेता इन लोगों के हैं, सबके बात कर रहे हैं, आजम खां का बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग आजम खान की बात नहीं कर हाँ नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं भाई। अब देखिए, आपने आजम खां की पत्नी न अखिलेश यादव कर रहे हैं, न माननीय मुलायम सिंह कर रहे हैं, न कोई लोग का नेता ही नहीं कर रहा है। बेचारे कहाँ गए ये लोग, खुद ही नहीं मालूम है लोगों को। न चुनाव में कोई नाम ही लेने वाला नहीं है। चौरसिया साहब, 3 मामले ऐसे बता दीजिए, 3 काम ऐसे। हाँ, विकास की बात बता दीजिए जिससे आपके समाज यही लोग बताते विकास विकास अगर विकास हुआ होता तो फिर समाजवादी सरकार बनती, बाकी नहीं बनी, योगी जी आ गए। तो आपका विकास का कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी बदौलत? देखिए रेलवे है, घोसी में कम से कम 500-600 आवास मिला हुआ है, हिंदू मुस्लिम, ये कोई नहीं योगी देखे कि हिंदू को मिला है कि मुस्लिम को मिला है कि किसी को नहीं मिला, ये किसी ने मिला, राशन सबको मिल रहा है, 4 लेन बना है। अब क्या चाहिए बताइए, पूर्वांचल बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना। क्या चाहिए भाई और क्या चाहिए? विकास आप मेरे छोटे भाई ने कहा कि रेलवे का मैं ऐसी 20 वीडियो दिखा सकता हूं जो जीएम के पास से हम लोग बैठे हैं और सारी जनता से आप पूछ सकते हैं। एक भी आदमी अगर कह दे कि घोसी संघर्ष समिति
इस रेलवे के लिए काम नहीं किया है तो मैं जो कहूँगा हाथ दूंगा, पूरी जनता आवाम है। प्रदर्शन तो कोई दे सकता है, धरना प्रदर्शन सुनिए, धरना प्रदर्शन कोई देख सकता है। एक बार इस तरह धरना प्रदर्शन हुआ, रात में एसी वाले नेता भाग गए, बेचारा लोग, एक बेचारा बच्चा तो मच्छर मार के डंडा से हाँक रहा है और सुबह को दर्री लेकर गायब हो गए सब लोग। ये लोग तो नेता लोग बनते हैं यहाँ पे लोग, और संघर्ष समिति की क्या बात करते हैं। अगर सरकार पैसा नहीं देती क्या अपने लोग जेब से रख कराते? आप बताइए। अगर नहीं परिश्रम क्या, कोई परिश्रम नहीं है, नहीं है, नहीं ठीक है, हाँ किसी ने पूरा किया, सही बात है। ये सरकार ने मांगा ना इन लोगों के बाद, तभी श्रेय तो ये लोग ले लेंगे, सरकार पैसे दे, सरकार के पास श्रेय नहीं जाएगा। आप बताइए। तो 3 काम ऐसे बता दीजिए, हाँ, बताइए जो समान रूप से प्रदेश में जनता को लाभ मिला। भाई राशन है, आवास है, और तमाम विकास कार्य हो रहा है। पेंशन हुआ, 500 पेंशन था, 1000 रुपये पेंशन हो गया है सरकार का। हाँ, किसको बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, आइए भूपेंद्र सिंह। हमको सरकार अच्छी चल रही है, यहाँ बहुत विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। देखिए रेलवे स्टेशन बन रहा है, यही सपा सरकार थी और सरकार थी, कभी बना विकास? रोड रेलवे स्टेशन बंद था, आज भाजपा सरकार आई है, रेलवे बन रही है। अच्छा, हाँ, हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग भाजपा को ही चाह रहे हैं, भाजपा फिर आए दोबारा। जो दे रही है, देखिए यही बिजली के लिए यही मुस्लिम भाई पैसा जुटाते थे। तमाम तरह के भ्रष्टाचार खत्म हुआ भाजपा के सरकार में, माफियागिरी खत्म हुई, फिर क्यों नहीं खत्म हुआ? बहुत खत्म हुआ है। जिस रोड पे लाइन मिलती थी, लेटर लेके जाते थे, लेटर पैसा जुटा के लेते थे शक्ति भवन, तो लाइट मिलती थी घोसी में। जब से भाजपा सरकार आई है, जब से कोई लेटर के लेके नहीं जाता है शक्ति भवन लाइन लेने के लिए, अपने मन से लाइन मिल रहा है भाजपा सरकार में। बताइए, 22 घंटा 24 घंटा लाइट में नहीं मिल रहा है। क्या करें? इतना बढ़िया विकास हुआ कि 100 से लेकर के 1200 नंबर कर दिया गया पुलिस को। अच्छा, नंबर बदल दिया। अब उससे सीधे हमारे एसपी या पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से जाते हैं। 100 नंबर आप फोन करिए, हेलीकॉप्टर आ जाएगा आपका। तो यह सरकार नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं की है, एक पैसे का नहीं किया। बता रहे हैं कि लगभग घोसी में 500 से ज्यादा यही विधायक हैं इनके अरे भाई बात सुनिए ना चौरसिया जी, बात सुनेगा कि हल्ला करेंगे? बात हमारी सुनिए, आपकी हम बात सुने, आप हमारी बात को सुनिए। 503 आवास समाजवादी सरकार में बना है, 503 आवास समाजवादी सरकार में। आप मुझे जैसे मैं राशन के अलावा मैं बोल रहा हूँ, देखिए राशन क्या है कि राशन तो अगर 3 रुपया किलो मिल रहा था या 2 रुपया किलो मिल रहा था, तो वो जो ऑलमोस्ट फ्री था उसको फ्री करके कोई बहुत बड़ा है ना, उसका नहीं मिल रहा था। आम जनता को, जिससे अब मध्यम वर्गीय परिवार तो राशन लेने नहीं जाता या उसको मिलता भी नहीं, ठीक है। तो आप ऐसी योजनाओं को बताइए जिसका मतलब 3 ही बताइए, है ना, 30 नहीं, 3 ही बताइए जिसका लाभ सर्व समाज ले रहे हैं। आवास, चलिए घोसी में कम से कम 500 आवास है, ठीक है, मैं दिखाने को तैयार हूँ। चलिए आपके कैमरे पे दिखा दूंगा। ये बात मानता हूँ मैं खुर्शीद भाई एक दिखा देते हैं। हाँ, मैं जान जाऊंगा। हाँ, बिजली, भ्रष्टाचार, हाँ, बिजली, हाँ, सड़क है, सड़क नहीं चल पाते। आज 12 बजे रात को हम लोग चलते हैं और उसी सपा के सरकार में 5 बजे शाम को हम लोग नहीं जा पाते थे। बिजली बताइए, आप सरकार में। हाँ, अब पीछे थोड़ा सा पीछे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन्होंने 3 चीजें बताई हैं। इन्होंने कौन जवाब देगा इसका? 3 चीजें इन्होंने बताई है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था अच्छी है, भ्रष्टाचार माफिया राज खत्म हो गया, और क्या बताया आपने? आवास योजना मिला। देखिए हमारा ये इलाका बुनकर है। हाँ। अब बुनकर सिर्फ मुसलमान नहीं है। अच्छा। मैंने इसका सर्वे किया है, सुनिए पहले, मैंने इसका सर्वे किया है। हमारा बुनकर, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों है, वो 72 रुपया बिजली देता था। हमारा बिजली जो है, बुनकर की बिजली 72 रुपया लगती थी। अच्छा। और आज वही बुनकर एक लूम पे 1000 देने को विवश है। और उसके अलावा तमाम उपभोक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि कम से कम इसमें 50% ऐसे होंगे कि तुरंत आ जाता है कि 5000 बिल आ गई, 10,000 बिल आ गई, 25,000 बिल आ गई। आप कैमरा लगा करके पूछिए कि ऐसा हो रहा है। अब उसकी बात आवाज की आ गई, आप पता करें, हमारे पास लीटर, मैं नेता हूँ, 507, ये 2015 की लिस्ट है और सारे लोगों को। नेताजी, मैं इनसे एक सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे बस इतना बताइए कि समाजवादी पार्टी कैसे सत्ता में आएगी और किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्व में जो काम किया है, हाँ। उसके आधार पर लोगों को विश्वास है हाँ।
कि ये काम जितना कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता झूम के अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इनका आक्रोश समझ में आ रहा है। कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है, इसलिए ये आक्रोश में है, ये जज्बात में बोल रहे हैं। रेलवे मनमोहन सरकार के यूपीए 2 में ये पास हुआ था, ठीक है। इनकी देन है जो अभी तक ये बन नहीं सका, सामने देखिए। इनकी देन है जो अभी तक बन नहीं सका। रेलवे की बात कर रहे हैं, बिजली की बात इन्होंने किया है। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट लगवाए थे। आप बताइए, ऐसा है, आप युवा हैं, ऐसा है, युवाओं के लिए सरकार उत्तर ने प्रदेश युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया वो बताइए। ट्रांसपेरेंसी लाई है, ट्रांसपेरेंसी लाई है। पहले नौकरियां निकलती थी तो नीलामी होती थी, अच्छा, चाचा और भतीजे में, अच्छा, कि कितने दाम पे कौन सी नौकरी रखी जाए। अच्छा, आज ये नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी इतनी है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है। एक सेकंड, अरे रुकिए ना, आराम से सुन तो लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि नौकरी की आप बात कर रहे हैं, जब पेपर नहीं होगा साहब तो नौकरी नहीं सर, नहीं, ये गलत है। क्या गलत है? 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं, हुआ। क्या गलत बात है? सुनिए मेरी। पेपर लीक हुआ कि नहीं? पेपर लीक हुआ, पकड़े भी गए, बुलडोजर भी चला गाजीपुर में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बस छात्रों की जिंदगी सुधर गई? नहीं, छात्रों की 800 कुछ 8,000। सुन लीजिए, एक वैकेंसी के लिए इनका यही तो बात है। इनकी एक बात है, फर्क साफ है। मैं वो फर्क देखना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे। इनका तो यही बात है कि जो सरकार एक ढंग से पेपर नहीं करा पा रही है, जिसकी तैयारी 2-2, 3-3 साल तक लोग करते हैं। मैं बोलता रहा, बोलने दीजिए। बताइए। पेपर खूब हुए हैं। यूपी पुलिस का हुआ। अच्छा जी, शिक्षक भर्ती वाला भी लीक नहीं, लीक हुआ, पकड़े गए ना। पकड़ने वहाँ से क्या तो पकड़े मतलब? ही नहीं जान। पकड़ने से क्या मतलब? कहने का मतलब है कि हम लोग बीमारी के जड़ तक जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो कब से चल रहा था ये तो कोई नहीं जाना। और जो छात्र जिनका जीवन खराब हो जा रहा है, जिनकी नहीं सर, खराब हो जा रही है, जीवन उनका किसी की खराब नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो नौकरी है। लेखपाल भर्ती अभी आई हुई है। अच्छा, क्षमता है तो बिल्कुल आई है, वैकेंसी तो आई यानी आपको लगता है जिनका पेपर लीक हो रहा है उनके अंदर क्षमता नहीं है? नहीं सर, हम तो ये कहे नहीं है। नहीं तो आप तो कह रहे हैं जिनके अंदर क्षमता वो पेपर लीक तो वो माफिया करते हैं, वो शिक्षा माफिया करते हैं। पेपर लीक तो शिक्षा माफिया करते हैं। बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये नौकरी कह रहे हैं ना, ये खुद नौकरी के चक्कर में ओवर एज हो गए। पूछिए इनसे। नहीं मिली नौकरी, हम लोग ओवर एज होने जा रहे हैं, हम लोग को मिली नौकरी। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश राजभर। क्या लगता है आपको सरकार के कामकाज को अगर देखा जाए तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? इस घोसी विधानसभा में तो बिल्कुल सरकार का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। आज जब से उपचुनाव हुआ है तब से तो और भी बुरा हाल है। यहाँ की जनता पूरा परिवर्तन चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, राजभर जी की पार्टी से हैं आप? जी। अच्छा, तो आप लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने वाले? माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव हुआ था, 17 में चुनाव हुआ था, यहाँ से विधायक चुने गए थे फागू चौहान, बाद में बिहार के महामहिम राज्यपाल हो गए। उसके बाद उपचुनाव हुए, विजय राजभर आए जो आपके ही समुदाय से आते हैं, राजभर समुदाय से, है ना। तो क्या कामकाज किया उन्होंने? देखिए, विजय राजभर जी का तो हमारे घोसी विधानसभा में कोई काम अभी तक दिखाई नहीं दिया कि हमको बताएं कि हाँ विधायक जी के निधि से ये काम हुआ है। एक भी कोई काम अगर कोई विधायक जी बता दें तो हम लोग उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन आज तक 2 साल समय गुजरने वाला है, एक भी काम विजय राजभर जी ने नहीं किया। कोई भी कहीं भी उनका शिलान्यास, कहीं भी कोई खड़िंजा का उद्घाटन कुछ नहीं किया है, ना कोई पीच का काम, कोई आरसीसी का काम किया, कहीं कुछ नहीं। बस केंद्र गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसी को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल। और आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में आप लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बंद कमरे में अभी कल तक ऐसी सूचना थी कि राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, कुछ उनके ऊपर तो लोगों का भरोसा नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप हमारे मित्र, सारी अफवाहें चल रही हैं जी, आप भी हमारे मित्र हैं, आप किसी दूसरे दल से बिलोंग करते हैं तो वो तो एक मित्रता की बात है। जो के समय ऐसे समय नहीं, वो मित्रता कभी भी, चाहे चुनाव हो या कोई भी परिस्थिति हो, मित्र मित्र हमेशा रहता है। तो मित्र को छोड़ के गए क्यों फिर? नहीं, तो वो तो हमारी विचारधारा, उनकी विचारधारा से माने, जो हमारी मांगे थी उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो मांग थी, जिसके लिए उन्होंने उनसे गठबंधन किया था, उसको पूरा नहीं किए। तो जाहिर सी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहब खान है। शाहब खान जी। क्या लगता है आपको इस बार घोसी का क्या माहौल दिख रहा है? बदलाव होके रहेगा। घोसी में भी बदलाव जी होके जी रहेगा? जी जी। और प्रदेश में? पूरे प्रदेश में बदलाव होगा। आ कौन रहा है? अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव जी। आखिर ऐसी क्या वजह है? बेरोजगारी, शिक्षा, सरकार तो दावा कर रही तमाम काम धाम हमने किए हैं, जिसकी बदौलत हम सत्ता में आएंगे, गरीबों को राशन दे रहे हैं, आवास दिया है प्रधानमंत्री ने भी दिया है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को मिला है, तमाम योजनाएं सरकार संचालित सर राशन का जो प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी गवर्नमेंट रहती है वो राशन देती है, लेकिन ये जो मतलब कोरोना का महाकाल चल रहा है कोरोना का, तो अगर इसमें पास हर न काम है न धंधा है, सारे लोग बंद हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट वो दे रही तो वो तो हर कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो वो देती, इसमें कोई उसका मतलब बहुत बड़ा हुआ नहीं है, फिर भी दे रही है तो ठीक है बस, लेकिन बदलाव हो के रहेगा पूरे प्रदेश में जी। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी मतलब बदहाली पड़ी हुई है, सिर्फ पेपर, अच्छा मीडिया पेपर, बाकी और कहीं कोई काम कोई नहीं नहीं सर। अच्छा जी सर। आप बताएं आपका क्या नाम है? सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद, क्या करते हैं आप? हम तो आउट ऑफ कंट्री विदेश में रहते हैं, सर्विस करते हैं सऊदी अरब में। सर्विस करते हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में चुनाव है, चुनाव तक रुक रहे हैं? चुनाव के लिए कहें या हिंदुस्तान कितना पीछे हो गए हैं? पहले जो मैंने पूछा वो बताइए कि क्या चुनाव तक रुक रहे हैं या जाना है? इंशाल्लाह रुक रहे हैं जी हाँ। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार यहाँ पे? माहौल यही चाह रहे हैं कि युवा लीडर हो, सियासी लीडर, और गरीब मजलूमों की बात करे, उनके हर वक्त जो है बुरे वक्त पे खड़ा हो, और अच्छी सड़क बनाए, अच्छी लाइट का व्यवस्था दे, हर तरह से उनके। तो युवा तो एक आपका विधायक हैं यहाँ के राजभर जी, क्या नाम? विजय कुमार राजभर, वो भी युवा हैं, जिन्होंने 17 में चुनाव लड़ा था फागू चौहान के खिलाफ, अब्बास अंसारी, वो भी युवा थे, ठीक है। उनको यहाँ के लोगों ने शायद उस तरह से प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से 6-7 हज़ार वोट से वो हार गए। तो क्या लगता है इस बार अगर मौका देती है पार्टी या जिसको भी मैदान में उतारती है, तो यहाँ पे क्या समीकरण रहेगा? हम लोग ये चाहते हैं कि जो सियासी लीडर हो वो बेहतरीन तरीके से काम करे, वो किसी पार्टी का हो, हाँ जनता के बीच में रहे, और इतनी ज़्यादा बेकारी है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। लोग जो है, लोग चाहते हैं अपनी मजबूरी बयान करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। इतना बेरोजगारी है यहाँ, कोई सर्विस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, और इतनी गंदगी। हम लोग विदेश में रहते हैं, एक कचड़ा अगर गिर जाता है रोड पे 10 मिनट के लिए उठ जाता है। रोड पे अगर चाय का दाग पड़ गया तो उसको मशीन से साफ किया जाता है। हम लोग आते हैं विदेश से, हम लोग हफ्ता 10 दिन हम किसी हैंड पाइप से हम पानी नहीं पी पाते हैं, इतनी गंदगी है। गढ़ई का पानी जो है घर में जाता है, जितनी पोखरी का पानी है, लेटरिन है, तेजाब है, सब गढ़ई के अंदर जाता है, वो लोगों के घर में जो है उसी हैंड पाइप से यूज़ किया जाता है। बीमारी नहीं होगी बताइए? सफाई के मामले में देखिए इतना पीछे है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, 0% है। हम कैसे समझे कि विकास हो रहा है बताइए? हम ये चाहते हैं कि अच्छा सियासी लीडर हो, जो गरीब मजलूमों की, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं। तो अच्छा है कौन? इस तरह से देखेंगे अच्छा है कौन? आपकी नज़र में कौन है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ता में है, बसपा है, कांग्रेस है, इन सब में क्या देखते हैं फिगर? हम तो चाहते हैं समाजवादी को जो है कि मतलब एक मरतबा मौका दें, अगर नहीं खर्रा उतरी है दूसरी पार्टी को दिया जाएगा। हाँ, इस मरतबा जो है। यहाँ पे एक नेताजी हैं टोपी लगा के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? मैं खुर्शीद खान, समाजवादी पार्टी घोसी का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे? मैं तो भाई जा रहे इस बार? भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर भाजपा का विकास देखना है तो जो महिलाएं 400 रुपये का सिलेंडर लेती थी, आज 1000 का ले रही हैं। हमें विकास देखना है, जो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल चलाता था 75 रुपये 60 रुपये में, आज 120 रुपये का पेट्रोल और डीजल ले रहा है। यही तो विकास है। ऐसे विकास हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए जो हमें रोजगार दे, महिलाओं की सुरक्षा दे, छात्राओं को रोजगार दे, और इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दे। ऐसी हमें सुरक्षा चाहिए, और सरकार हमें वो चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। और क्या ऐसा नहीं है इस सरकार में, जो ये सरकार नहीं क्या है बताइए? ऐसा हमको कुछ नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया नहीं है। देखिए गृह मंत्री ने तो कहा था कि सारे माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सारे माफिया भरे हुए हैं, लेकिन गृह मंत्री ने ऐसे माफियाओं को कहाँ बंद किया है? सिर्फ हवाई फायर दिखाया जा रहा है कि उन माफियाओं पे नकेल किया गया है, उन माफियाओं को ऐसा किया गया, लेकिन सारे माफिया रोड पे घूम रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं। एक व्यापारी वर्ग का आता है गोरखपुर में, उसका कसूर क्या था?
उसको यूपी की पुलिस ने मार करके और उस बच्चों को यतीम कर दिया। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही विकास है? ऐसे विकास हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए जो सारे लोगों की सुरक्षा। बता दीजिए मुझे, आपने अपना नाम खुर्शीद बताया, और जैसे अमूमन भारतीय जनता पार्टी के लोग या तमाम लोग आरोप लगाते रहे हैं, अब तो भाजपा भी आरोप लगाने लगी है कि जब भी मुसलमानों की बात आती है अखिलेश यादव तंगदिली आ जाती है उनके जहन में, मतलब नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, अरे ऐसी कि अभी मैं कल लखनऊ से आ रहा हूँ, अखिलेश यादव न वो मुसलमान के हैं, मुसलमान हिंदू का नाम मुसलमान नहीं, मैंने ये कहा कि वो मुसलमान के भी है, हिंदू के भी हैं, पारसी के भी हैं, जैन के भी है। इस उत्तर प्रदेश में का बात आता है तो आपको जानना होगा कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर मुल्ला मुलायम लगा था। मुसलमान कौम समाजवादी के साथ है और हमेशा रहेगी, अधिकतर में रहेगी। जब ओवैसी कह रहे हैं कि सत्ता में देखिए 100 सीटों पे लड़ने का दावा कर रहे हैं। देखिए ओवैसी के छलावे में ये हिंदुस्तान है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान मिल करके इस हिंदुस्तान को बनाया है, तब जाके ये हिंदुस्तान बना है। यहाँ का न मुसलमान फिरका परस्त रहा न हिंदू रहा, हमेशा मिल करके। वैसे तो कह रहे हैं खाली हमको वोट बैंक की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बहकावा क्या, उनका भी तो बात सुन लीजिए। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो क्या खाली मुस्लिम वोट देगा? आप बताइए, हमें हिस्सेदारी नहीं मिली है। आज भी किसी भी अस्पताल, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, एक मुसलमान आपको मिलेगा, कलेक्टरी में मिलेगा, शिक्षक के तौर पे मिलेगा, थाने में मिलेगा। मैं थोड़ा पूछ लूं, यहाँ पे आम जनता के भी कुछ लोग हैं। इस बार यहाँ का विधायक कौन होगा, कौन लड़ रहा है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, सपा, ये अपना बसपा से और कांग्रेस से कौन आ रहा है यहाँ पे? देखिए इस बार यहाँ पे जो भी विधायक आएगा वो सपा से आएगा, क्योंकि यहाँ की जनता बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की वजह से बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। सिर्फ राशन देने से, झुंझुना पकड़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सारा विकास जो है, विकास के नाम विकास के लोग गीत गाते हैं, विकास सिर्फ पेपर में हो रहा है, मीडिया के सामने हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं विकास नहीं है। जिसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पढ़ाई के टाइम में हम लोग कहते थे कि झूठ की टहनी कभी फलती नहीं और ना वो कागज की सदा चलती नहीं। ठीक है, तो इस बार हम लोग दिखाने जा रहे हैं और बदलाव लाने जा रहे हैं। आ रहा हूँ, आप बताएं किस बात पे, किस मुद्दे पे इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आप दावा कर रहे हैं? काम के आधार पे। काम के आधार पे? तो फिर 17 में कैसे हार गए अगर काम किया था? 17 में हारे थे हम लोग भ्रम में। इन लोगों ने चूंकि कब्रिस्तान और शमशान की बात करके, हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को बरगलाया था। अब की बार भी योगी जी कह रहे हैं, अब की बार भी कह रहे हैं कि पहले कब्रिस्तानों में पैसा लगता था, अब नहीं लग रहा है। अब की बार कह रहे हैं, तो अब की बार कैसे? लेकिन अभी जनता ने देखा है, वो जो गंगा में लाशें बह रही थी, वो जो बालू के नीचे लाशें दफनाई जा रही थी, और लॉकडाउन में जनता सड़कों पे मर रही थी, पैदल चल रही थी, खाने के लिए लोग परेशान थे। आपको मतलब आपका क्या मानना है कि जनता उसको याद रखेगी? देख रही है, याद कर रही है। आज चले जाइए गांव में, किसी गांव में चले जाइए और सीधा वो कह रही है, जनता सीधा सवाल कर रही है कि क्या हमें फिर मरना है लॉकडाउन? आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको ये सरकार आएगी? भाई देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आप देखें कि इको गार्डन लखनऊ में इस देश का छात्र नौजवान 6 महीने से लाठियां खा रहा है, बारिश की बूंदें पड़ी है, ये ठंड की तपती हुई, लेकिन वहीं पे रहते हैं सीएम साहब। यानी बेरोजगारी की वजह से बिल्कुल बेरोजगारी। बस शिक्षा, सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं इनकी चरमरा चुकी है। अच्छा। और जो है सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव में आप जाकर पता करिए, गांव के लोग भी, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। और यानी कि सपा की सरकार आएगी आपके साथ? सबसे अहम मुद्दा हम बताना चाह रहे हैं, और किसी पार्टी का नहीं है, जो सऊदी अरब में रहते थे, जो आउट ऑफ कंट्री रहते थे, यहाँ आए हैं, वो बेरोजगार हो गए। कोरोना के उसमें वो लोग जा नहीं पाए, उनकी रोजी रोटी चली गई। बांग्लादेश जो है छोटा देश है, वहाँ के लोग जो है, वहाँ की गवर्नमेंट अपने आदमियों को पैसा देकर अपने आदमियों को भेजी है, ताकि वहाँ का पैसा बाहर से हमारे देश में आएगा, हमारा देश जो है उन्नति की राह में जाएगा। और हमारे यहाँ कितने लोग बेरोजगार जो है इस तरीके से हो चुके हैं। सबसे अहम मुद्दा है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो विदेश में रहने वाले हैं उनको सुविधा दे, ताकि वो यहाँ से जाएं, बाहर से हमारे देश में पैसा आए, ताकि यहाँ पे जो है मार्केट में जो है। चलिए यहाँ से कुछ लोगों से ले लेते हैं। आप युवा हैं, क्या मुद्दा है आपका इस बार सपा सरकार बनेगी, सपा की सरकार एकदम श्योर बनेगी। अच्छा, किस बिहाफ में, आखिर कौन से विकास के मुद्दे को देखते हुए? जितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, योगी जी विकास के मामले में फेल हैं। अच्छा। हाँ,
तो योगी जी तो कह रहे विकास हमने किया कहाँ किए क्या किए हैं विकास? उनके जमीनी स्तर के 3-4 काम ही आप ही गिना दीजिए। हम क्यों गिनाएंगे? हाँ तो कोई किए ही नहीं है, तो हम गिनाएंगे तो बहुत सारा गिना हाँ, देंगे। हाँ, ठीक तो है? वो आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, तो आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? जैसे 17 में भी आपने दावा कर रहे थे पीछे भाई साहब विकास किया है, विकास किया तो हारे क्यों? क्या विकास किया अगर 17 में तो हारे क्यों? हिंदू मुस्लिम करके हार गए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके आ गए। भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाजपा वाले बार बार करते नहीं, हैं। ऐसी आरोप कोई है बात पीछे नहीं। से। भाजपा सरकार ठीक है। भाजपा सरकार ठीक है। हाँ, भाजपा की सरकार सही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है अच्छा, बस। और ये बस मुस्लिमों पे मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। चौरसिया जी जाते जाते बता दीजिए, आपका रुख उधर हो रहा है भाई अब किस ये चीज की जरूरत है आखिर हमारे देश को? घोसी को किस चीज की जरूरत हमारे है? समाजवादी भाई का स्लोगन है कि आ रहे हैं अखिलेश, तो ये बतावें कि 5 साल कहाँ थे, गए थे कि आ रहे सत्ता हैं? में आ रहे हैं अखिलेश। हाँ, आ रहे हैं ना, इनका ये नहीं मतलब है। कहाँ चले गए थे? ऊपर चले गए थे कि नीचे चले गए थे कि एसी वाले कमरे में थे कि कहाँ गए थे? ये किसी ने कोई ने बताया कि 5 साल कहाँ से आ रहे हैं। जनता की भीड़ बता रही वो जनता की भीड़ नहीं बताएगी, वो तो समझ में आ जाएगा 10 तारीख को, कि समझ में 10 मार्च को समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो समझ में आ जाएगा कि सपा साफ हो गया, अच्छा, साफ हो गया। आ हाँ रहे हैं आप लोग? हाँ, जरूर आएंगे, हाँ मिलेंगे। ये भी दावा कर रहे हैं 10 मार्च को। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में बस एक हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद जय समाज। आजम खान भूल गए ये लोग, बस इसी के साथ चल रहे हैं। आजम खान पे 100 मुकदमे फर्जी लिखवा के ये आजम खान का याद दिलवा रहे हैं, आजम खान। फर्जी मुकदमे समाजवादी वाले तो वही है, फर्जी मुकदमे लिखवाने वाले। वो कहाँ भागने हैं? वो भी तो लिखवाए हैं। तो भाई सबका दिन आता है, कभी तेरी पारी कभी मेरी पारी, वो तो समय बदल लीजिए, बस चल रहे हैं। भोकर के रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, 11 दिन रहे जेल में, पार्लियामेंट के अंदर भोकर के रो रहे थे बच्चों जैसा, और समय बदलने दीजिए तो फिर रोएंगे। एक चीज और बताइए, आपके पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे, उनका कुछ कामकाज बताइए। नहीं, वो उनसे पूरी तरह मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं साफ बता दे रहा हूँ। यानी ईमानदारी से दिल की हाँ, बातें दिल की निकल बात है। रही देखिए, जो ईमानदारी बात मैं सबके सामने कर रहा हूँ। इतने लोग हैं, कोई समाजवादी भाई आजम खान का नाम नहीं लिए, मैं लिया। अरे क्यों लिए भाई? भाई लिए, बता दिए ना, फंसाए तो ये लोग हैं, फंसाए तो ये लोग हैं, तो सुलवा नहीं रहे हैं। अब बेचारे अखिलेश यादव और हमारे माननीय मुलायम सिंह बेचारे वो भी चुप बैठे हुए हैं। कोई हितैषी नहीं है। बहुत जवाब लिया, बहुत सवाल किया, लेकिन अभी भी परिस्थितियां वही हैं कि जनता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को कर रही है। ये तो वक्त ही बताएगा कि 2022 में किसकी सरकार, लेकिन आम जनता समर्थकों के बीच किस तरह की खींचतान है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी अब आजम खान का सवाल अखिलेश यादव के समर्थकों से पूछ रहे हैं। ये अपने आप में अचरज करने वाला विषय है। हम लोग घोसी में हैं, यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं, जो यहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए थे, पहले यहाँ पे फागू चौहान भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो बिहार के महामहिम राज्यपाल बनाए जाते हैं और उसके बाद वो बिहार चले जाते हैं, ये सीट खाली होती है। फिर उसके बाद बाई इलेक्शंस होता है और उसमें विजय राजभर, क्योंकि ये एक चीज़ चली थी कि घोसी में राजभर समुदाय का शायद वोट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा संख्या है, इस वजह से विजय राजभर को मऊ से लेकर के आया गया और यहाँ पे चुनाव लड़ाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से चौरसिया साहब थे, उनसे हमने पूछा भी विजय राजभर के कामकाज को लेकर के, तो उनका कहना था कि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। बहरहाल क्या होगा 22 में और क्या होगा 22 में घोसी विधानसभा में विधायक को लेकर के, कौन यहाँ से विधायक बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में, और वहाँ से, वहाँ की जनता से, आम लोगों से, समर्थकों से, जो विभिन्न पार्टियों के हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। शुक्रिया।